हम बात स्वीकार करें है देश आजाद हुआ तब से है, आज से नहीं है। आवाज धीरे यार मेरी। बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी पे इन्होंने बोला, जनसंख्या पे नहीं बोले हमारे भाई साहब। हमें बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी है, महंगाई है, भैया को सब जानते हैं, भैया को सब जानते हैं। रुके के लिए काम नहीं है, जो निकम्मे है ना उनके लिए काम नहीं है, जो काम करने वाले हैं उनके लिए है। बड़ा भाई रोज आ जाते हैं तो बेरोजगारी है। अरे ये राहुल गांधी जी की यात्रा से आए हैं, थक गए हैं, इसलिए बेचारे डिबेट नहीं देंगे। हाँ का प्रधानी के इलेक्शन में चाय आपकी पिएगा, समोसा आपका खाएगा और पैसा आपका लेगा, वोट देगा दूसरे को, तो वोट का कोई भरोसा नहीं, कहा जाएगा। निकम्मों के लिए काम नहीं है। बताइए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो निकम्मे है ना, उनके 2050 में वो बेरोजगारी रहेंगे और वो ऐसे करते रहेंगे। उनको 500 रुपए दे दो पत्थर मारने के लिए, हड़ताल में उठाने के लिए, तो रोजगार है। 10 लीटर के हिसाब से आटा। आप किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? भैया ऐसा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। 100 बात की एक बात, मोदी को कोई हिलाने वाला नहीं है, चाहे राहुल गांधी 100 आ जाए या 1000 आ जाए, बस। तो ऐसे तो फिर देश से ना बेरोजगारी हिलेगी ना महंगाई हिलेगी, जो 100 के पार गया 200 के पार जाएगा पेट्रोल। कौन कह रहा है बेरोजगारी है? विपक्ष कह रहे हैं। काम करने वाले के लिए तो हमेशा बेरोजगारी है मेरे भाई। पत्रकार न्यू पूछ रहा था, न्यू कह रहा तुमने कही थी 35 रुपए यूं मिलेगा, क्या क्या मैं पेट्रोल मिलेगा और क्या क्या मैं डीजल ना सिलेंडर मिलेगा 300। तो उनने पता क्या कही, पूछ पढ़ ले, कही थी, बता क्या करे। नाम तो बता दीजिए, नाम तो भारत शर्मा। तो शर्मा जी, अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री इतना बड़ा है और फिर भी पीछे हट रहे हैं। पूरा नाम नहीं बताया। शर्मा जी, आप ऐसे नहीं बताया। तो भारत शर्मा। अरे ये राहुल गांधी जी की यात्रा से आए हैं, थक गए हैं, इसलिए बेचारे डिबेट नहीं देंगे। हाँ समझा कीजिए। यहाँ एक एजेंडा है, मैं उस एजेंडे में फंसना नहीं चाहता। तो आप अपना तो बताइए। ये स्वराज मीडिया है। किसका क्वेश्चन? राहुल गांधी? नहीं, क्वेश्चन ये प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री जो है वही बनेंगे, जो है वही रहेंगे। अरे कोई भैया डाउट नहीं होना चाहिए भाई, जो प्रधानमंत्री है बोल नहीं सकते, बाकी कोई नहीं आएगा। और हमारे भरत शर्मा भी कहते हैं कि मोदी जी ही आएंगे। बोलते हैं हम विरोध जरूर करते हैं, लेकिन विरोध करना चाहिए, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन वोट मोदी को देंगे। और ये हकीकत है, जब पोलिंग बूथ पे लाइन में लगो, लोग 4 गाली देंगे, लास्ट बटन किस पे दबाएंगे? कमल पे। विपक्ष वाले वही डाउट पड़ जाते कि ये गाली दे रहे थे, वोट उधर कैसे चले गए? इसके मतलब ईवीएम, इसका मतलब ईवीएम है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, वोट देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं, यही बोल युवा है, क्या नाम है? अब जैसे हमारी मुस्लिम बहन है, अब भाईजान का कहीं अलग हिसाब है, वोट है, अंदर तो कोई नहीं देख रहा, भाईजान तो वहीं गेट तक है साथ में। अब उनका वोट किसको देना? सपा को। उन्होंने इधर उधर देखा, कमल पे दाव दिया। ये 10% चुनाव आयोग का डाटा है, जो लाभार्थी है वहां थोड़ा कोई देख रहा है, तो वोट उधर चला गया। अब विपक्ष कहेगा डीएम की कच्चा चेक करो, ईवीएम हैक करा रहे, बना रहे। यही हुआ यूपी चुनाव में 22 में, बोलेंगे कि पॉइंट उतारो। एक चीज गलत है, जो वोटर है, वोटर का प्रधानी के इलेक्शन में चाय आपकी पिएगा, समोसा आपका खाएगा और पैसा आपका लेगा, वोट देगा दूसरे को, तो वोट का कोई भरोसा नहीं, कहा जाएगा। ये चाय समोसा जो है, ये कौन खिला रहा है और वोट कहा जा रहा है? नहीं, हम निचले स्तर पंचायती की बात बता रहे। अब आ जाए एमपी एमएलए की, एमपी की बात। एमपी में 2000 गए हैं दीपावली में, पटाखे छूटेंगे धू धू। 1 साल होने जा रहा है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही, 300 मिसाइल छूट रही, कहीं बेफोस वाली छूट रही, कहीं 400 की तैयारी हो रही, कहीं न्यूक्लियर की। वापस नहीं फैला दिल्ली। अरे वो तो कई हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन आपके देश में भी तो महंगाई की मिसाइल है, बेरोजगारी की मिसाइल है साहब। आप महंगाई, अच्छा एक बताइए, ये पेड़ है किसका? पीपल का है ना, इसकी जड़ कहाँ है? नीचे है। तो आप उसकी बात क्यों कर रहे हो? पहले जनसंख्या पे बात करो ना, जो 10-10, 12-12 पैदा हो रहे हैं, वो रोको। है नहीं है भाई, ये 12 बच्चा, ये देश आजाद हुआ कब से? आज से नहीं है। सुनिए यार, है, हम बात स्वीकार करें, है देश आजाद हुआ तब से है, आज से नहीं है। आवाज धीरे यार मेरी। बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी पे इन्होंने बोला, जनसंख्या पे नहीं बोले हमारे भाई साहब। हमें बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी है, महंगाई है, भैया को सब जानते हैं, भैया को सब जानते हैं।
इलेक्शन रुके कर्मों के लिए काम नहीं है, जो निकम्मे है ना उनके लिए काम नहीं है, जो काम करने वाले हैं उनके लिए है। बड़ा भाई रोज आ जाते हैं तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। छोड़िए अरे छोड़िए रोजगार करते नहीं, मैं कहता हूँ लोग रोजगार करते नहीं, लोगों के बहुत रोजगार है, निकम्मों के लिए काम नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो निकम है ना उनके 2050 में वो बेरोजगारी रहेंगे और वो ऐसे करते रहेंगे। उनको 500 रुपए दे दो पत्थर मारने के लिए, हड़ताल में उठाने के लिए, तो रोजगार है। क्यों भाई कहाँ रोजगार? अभी तो देश सही चल रहा है, रोजगार बेरोजगार कहाँ है? से काम कर रहे हैं, सही चल रहा है भाई, देश ऐसे चलता रहेगा। हमारे पास तो काम है। देश पे प्राउड सब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है? मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों, बहिष्कार के मामले में अधिकतर फैक्ट्रियां मुसलमानों की हैं। बहिष्कार छोड़ो, ये बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हाँ, राहुल जी को बनना चाहिए। राहुल जी जिसके लिए मैंने 8-9 बार जेल की यात्राएं काटी हैं, वो राहुल जी को मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। 8 लीटर में खरीदेंगे फिर? मतलब समझने नहीं समझे? अरे कैसे समर्थक को 8 लीटर में दे रहे थे आपके नेता? मैं ये कहना चाहता हूँ 8-9 बार जिसके लिए मैं जेल गया हूँ, मैं उनको ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो भाई साहब ने भी बोली मशीन में आलू डाल के सोना निकाल रहे हैं। हाँ, आलू डाल के सोना भी निकल सकता है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ आलू भी सोना बन सकता है। आलू की अगर फैक्ट्री अगर आलू की फैक्ट्री लगा लो तो 5 साल बाद उसको सोना तैयार हो सकता है। उसको उस पैसे का डेवलपमेंट करके और उस जो पैसा है उससे गोल्ड खरीद लो, आलू का सोना तैयार हो जाएगा। और खेतों में जो टाइल लगा रहे थे मैं बताना चाहता हूँ, अनाज कहाँ सूखेगा? खेतों में टाइल लगा, खेतों में टाइल उसी लिए लगाना चाहते हैं कि जहाँ पे खेत है वहाँ पे कोठियाँ तैयार करेंगे, मिल रहा है। हाँ, इसमें आटा भी तो मिल रहा है लीटर के हिसाब से। आटा आप किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? भैया ऐसा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? 100 बात की एक बात, मोदी को कोई हिलाने वाला नहीं है, चाहे राहुल गांधी 100 आ जाए या 1000 आ जाए, बस। तो ऐसे तो फिर देश से ना बेरोजगारी हिलेगी ना महंगाई हिलेगी, जो 100 के पार गया 200 के पार जाएगा पेट्रोल। कौन कह रहा है बेरोजगारी है? विपक्ष कह रहा है काम करने वाले के लिए तो हमेशा बेरोजगारी है मेरे भाई, और महंगाई और रहेगी। महंगाई कहाँ महंगाई? कौन कह रहा है महंगाई? अरे 100 रुपए का पार पेट्रोल जा रहा है, 1000 के पार सिलेंडर जा रहा है। एक मिनट, अच्छा तो सुन लो मेरी सुन लो। बेरोजगारी है, आप काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो कुछ ना कुछ, मैं भी कर रहा हूँ, जी रहे हो, सब कर रहे हो। रोजगार कितना है? रोजगार खुद से बनता। देश की जनसंख्या 15 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। 33 करोड़ जब देश आजाद हुआ तब हुई, उसके बाद बढ़ी क्यों? और अगर कोई मुझसे कहता है रोजगार की बात, दादा पापा चाचा क्या करते थे ये बता दो। अरे जब कांग्रेस किसी को नहीं दे पाई, 1-2 को छोड़ के, तुम इससे क्या मांग रहे हो? आज 150 करोड़ जनसंख्या हो रही है, 15 करोड़ जनसंख्या कर दो। महंगाई पे तो जवाब देना पड़ेगा। महंगाई पे क्या जवाब देना पड़ेगा? अरे 120 रुपए किलो कांग्रेस की सरकार में प्याज खरीदी है, बढ़ती रहती है घटती रहती है। 80 रुपए पेट्रोल लिया है हमने, सिलेंडर बढ़ गया, सिलेंडर घट नहीं रहा है यार। सिलेंडर बढ़ गया, घट नहीं रहा। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा टैक्स किससे मिलता है? ईंधन से मिलता है, शराब से मिलता है और पेट्रोल से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ईंधन से भी मिलता है, वो पेट्रोलियम में ही आता है। तो गरीब आदमी की जेब से क्यों निकाला जा रहा है? गरीब आदमी की तुम्हारी जेब से किसने छीना भाई? मुझे ये बताओ। 1000 रुपए सिलेंडर पहले स्मृति ईरानी सड़कों पर आ जाती थी, हल्का सा रेट बढ़ता ही, अब देखिए बिल्कुल। बाबा रामदेव ने भी सही कहा। जब तुम जनसंख्या बढ़ाओगे, उससे भी एक पत्रकार न्यू पूछ रहा था, न्यू कह रहा तुमने कही थी 35 रुपए यूं मिलेगा, क्या क्या मैं पेट्रोल मिलेगा और क्या क्या मैं डीजल ना सिलेंडर मिलेगा 300। तो उनने पता क्या कही? पूछ पढ़ ले कही थी, बता क्या करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? हम तो मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मोदी जी को देखना चाहेंगे। इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है देश में, रेल रोको आंदोलन हो रहे हैं, फिर क्यों देखना चाहेंगे? अरे महंगाई, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हम देश के किराएदार नहीं है। ये जो महंगाई चला रहे हैं ना, ये देश के किराएदार हैं यहाँ पे। देखिए बात, अब मैं इसमें ये नहीं है कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, कुछ अपनी भी तथ्य हैं। हमारे तथ्य ये कहते हैं कि आप पहले तो अपने देश के, हम महंगाई देखते हैं कि भाई साहब हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, बाकी वाला कम कर रहा है, तब हम क्वेश्चन मार्क उंगली उठाते हैं ना। साथ हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्री है वहाँ महंगाई दर देखिए। इन आंकड़ों से सहमत हूँ। आपने बताया कि मुश्किल वक्त से निकले, तो इसी मुश्किल वक्त के बाद जब लोगों की नौकरियां गई, लोगों को पैसे की दिक्कत हुई, वहाँ पे सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है। ऐसे में कैसे मोदी जी जीतेंगे? देखिए मोदी जी पे जनता विश्वास करती है, उनकी नीतियों पे जनता विश्वास करती है। आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर आज 2014 में जो रेट था
एक सब्सिडी के साथ आज अगर 1100 रुपए था तो उसकी सब्सिडी भी देखिए ना आप, वो भी तो जा रही है लोगों के जनधन अकाउंट में जा रही है ना। जिसने सरेंडर किया होगा उसको नहीं मिल रही होगी, मगर कहीं ना कहीं वो जो सब्सिडी जाकर पहुंचता, पूछिए कि क्या रेट पड़ रहा है उनको वो। चलिए फिर जनता के साथ भी जुड़ते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजवली पांडे मेरा नाम है। भाई माइक छोड़ दीजिए, ये बताइए पांडे जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024? प्रधानमंत्री 2024 में हमारे मोदी जी बने थे। क्यों बनेंगे? मोदी जी ही बनेंगे, इनके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्योंकि मैं वैष्णो माँ में दर्शन करके कल आया हूँ, अब मैं मन्नत मांग के आया था, यही बनेंगे और दूसरा कोई नहीं बनेगा। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने माता जी के पास जा करके ये चीज के लिए बोल के आए हैं। जो भी होगा हम मोदी जी के लिए ही लड़ेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलो जय भारत माता की जय, बोलो माँ वैष्णो माँ की जय। ये बताइए भगत जी, ये बताइए कि फ्री बिजली मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री एजुकेशन केजरीवाल जी दे रहे हैं, हर चीज मुफ्त मिल रही है, वो नहीं चाहिए फिर? जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है आदमी का काम औरों के काम आना। अपने लिए जीना तो क्या जीना, सबके लिए जियो, देश के लिए जियो। अच्छा, क्या बात है। तो क्या नाम है आपका? आपसे भी जुड़ते हैं। मेरा नाम असीम कुमार द्विवेदी है। द्विवेदी जी, ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहूंगा। इतनी महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद फिर भी तो एक बात बताइए, महंगाई अब देखिए, आप 20 साल पहले के समय से अभी का कैलकुलेशन करेंगे। अरे 2 साल पहले ही सिलेंडर 1000 के पार नहीं था, पेट्रोल 100 के पार नहीं था, आसमान छू रहे हैं रेट। पेट्रोल 100 के पार कहाँ है साहब? 96 रुपया कुछ पैसे हैं। कई राज्यों में तो है। हाँ, तो 2013 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 75 रुपये मैंने भरा है, मेरे पास पर्ची भी है। तो 75 अगर 2013 से जोड़िए तो आज कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल में अगर 20-22 रुपया बढ़ा तो महंगाई अकॉर्डिंगली जब बढ़ेगा नहीं तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? मजदूरी पहले कितनी थी, आज मजदूर की मजदूरी कितनी है, जरा इनसे कैलकुलेशन कीजिए आप। तो फिर ये बताइए ना, जो आदमी बेचारा 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, 1000 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपए का सिलेंडर उस बेचारे को लेना पड़ रहा है, उसकी भी तो दिक्कत है। देखिए, अब मेन बात ये है, मुख्य बात ये है चीज, जो जिस योग्य होता है उसको उस हिसाब से काम मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। अच्छा चोपड़ा साहब, ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी। और ऑब्वियसली अरे राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो देश तोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है उन्हें। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस इतनी है ना, कांग्रेस जो है ना दिन ब दिन उसका पतन होता जा रहा है। तो कांग्रेस को जोड़ ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, वो और कुछ नहीं है कांग्रेस में। अच्छा हाँ, और बोलिए। तो फिर जो बेरोजगारी का मुद्दा आता है, महंगाई का मुद्दा आता है कि रेल रोको आंदोलन करने पड़ जाते हैं बेरोजगारी के लिए, महंगाई, सिलेंडर देखिए 1000 के पार, पेट्रोल 100 के पार, समस्या तो है। सिलेंडर का यहाँ प्राइस जो है ना बढ़ा है, वो सिर्फ आप बाहर की दूसरी कंट्रीज में देखो 300% बढ़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। यहाँ पर डॉलर देखिए कहाँ 82 रुपए पहुंच गया अब। सर अमेरिका का डॉलर 82 रुपए पहुंच गया, तो ये बताओ मनमोहन सिंह के राज में भी तो 67 रुपए पहुंच गया था। और जब आजादी हुई थी, आजादी को तभी तो हटा दिया, मनमोहन सिंह को जनता ने हटा दिया। अब मोदी जी बैठे, जवाब तो मोदी जी से लेंगे। जनता ने तो हटा दिया। बात सुनो, जब देश आजाद हुआ था 1 रुपए था उसका डॉलर का रेट, और डॉलर 1 रुपए और 1 रुपए अब 67 रुपए हो गया। ठीक है, और 67 रुपए हो गया, तो अब 67 और 15 82, 10 साल उसने देखा। जब मनमोहन सिंह जी आया था उसका 45 रुपए रेट था, 22 रुपए बढ़ गया। अब 67 से 82, 15 रुपए बढ़ा है ना। ठीक है, परसेंटेज वाइज कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन बढ़ा तो बढ़ेगा, तो उसमें क्या, बढ़ा तो उसमें बढ़ने में क्या है? अगर आगे हो सकता है 84 रुपए भी हो जाए।